Good morning, dear students. In this video, we will study about the quantum numbers. Quantum numbers means these are the addressing number of electrons. Actually, there are set of 4 quantum numbers which specify energy, size, shape and orientation of an इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. एक्चुअली अगर आपको सिर्फ ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करना है तो 3 नंबर्स या 3 क्वांटम नंबर्स सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना है तो हमें टोटल 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है. तो सिंपली क्वांटम नंबर्स मतलब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल का एड्रेस. ओके, क्योंकि क्वांटम नंबर्स आपको शेप, साइज़ एंड एनर्जी, ओरिएंटेशन इन सब के बारे में बताता है. सो क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल. ओके, एक्चुअली वी हैव 4 quantum numbers and first one is principal quantum number. Principal quantum number, it is represented by small n. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सिंपली इट शोज द एनर्जी शेल. ओके, एनर्जी शेल्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिट्स की बात करते हैं. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाइज द शेल और वी कैन से इट डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. क्योंकि अगर ये आपको ये पता है कि के शेल में, एल में, एम में, एन में, इट मीन्स कि ऑर्बिट का नंबर पता है, तो जो बोहर्स ने फॉर्मूले दिए थे किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए और रेडियस डिटरमाइन करने के लिए, तो वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स सिंपली ये आपको KLMN मतलब एनर्जी शेल्स के बारे में बताते हैं. एंड इन एन ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिटरमाइन करते हैं वो 2n² होता है. ओके, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n², वेयर n मतलब KLMN और 1 2 3 4. क्लियर है? हमें ये पता है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट, बट इन ऑर्बिट मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट. ओके, सॉरी, दैट्स व्हाई वी नो बोहर ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया था कि फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एकोमोडेट, सेकेंड में 8, फिर 18 और 32. ओके, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया था. और अगर आपको किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर थर्ड शेल है तो इस थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n². ओके, n². थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 9. क्लियर है? सो क्वांटम नंबर्स मीन्स दीज आर द एड्रेसिंग नंबर और 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. Second quantum number is azimuthal quantum number and azimuthal quantum number is represented by small n. It is also known as subsidiary quantum number or orbital angular momentum. ओके, और ये हमें सबशेल्स के बारे में बताता है. इट आइडेंटिफाइज द सबशेल, इट डिटरमाइंस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. क्लियर? एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है √L + 1h/2π, वेयर L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर. क्लियर है? अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में निकालना है तो दैट इज द 2L + 1. ओके, अगर हमारे पास कहीं भी n की वैल्यू गिवन है और हमें उस n की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स कि वी नो द शेल, एनर्जी शेल. अगर हमें उसमें पता करना है कि एंगुलर क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर या स्मॉल l की वैल्यू क्या होगी, तो वो होती है 0 to n-1. ओके, इसका फॉर्मूला होता है L = 0 to n-1.
क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1, क्लियर है? इफ n इज इक्वल टू 1, के शेल की बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में l कितनी होगी बेटा? l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो 0 तो होगी, साथ में 1 माइनस 1 मतलब 0, तो इट मीन्स कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है एंड दैट इज एस सब शेल। ओके, अगर l की वैल्यू 0 आएगी तो हम उस सब शेल को क्या लिखेंगे? एस सब शेल। क्लियर है? एक्चुअली वी हैव mainly we have 4 subshells S, P, D and F. S means sharp, P means principal, T means diffused and F means fundamental. Okay, so if L is equal to 0, so it shows only one subshell, that is S. If N is equal to 2, okay, so L is equal to what? 0 to N minus 1 means L is equal to 0 and 2 minus 1, that is 1. So there will be 2 subshells, that is S and P, 0 and 1. Okay, if L is equal to 1 then it is P subshell, if L is equal to 2 then it is D, if it is 3 then F. Okay, क्लियर है बेटा? और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस सब शेल जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? ओनली वन ऑर्बिटल। क्लियर मीन्स, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो एस सब शेल और एस ऑर्बिटल दोनों एक ही चीज़ हो गई और दोनों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। पी जो सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। क्लियर है? p में कितने ऑर्बिटल है? 3, px, py एंड pz। p इज द सबशेल whereas px, py एंड pz आर द ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक ऑर्बिटल में 2 तो 3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। सिमिलरली d में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, और F में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 होते हैं। क्लियर है? सो सिंपल एजिमुथल क्वांटम नंबर जो स्मॉल l है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, 0 से n माइनस 1 तक की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसे हम m से भी रिप्रेजेंट कर दें और m और इसके बॉटम में l भी लिखा जाता है। एक्चुअली इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके, स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो हो रहा है उसके लिए वर्ड होता है स्पेशियल ओरिएंटेशन। सो इट गिव्स द एक्चुअली इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स स्पेशली। ओके, पी सबशेल है, पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 है, डी में 5 है, तो ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है -L 0 टू +L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब -L 0 टू +L। फॉर एग्जाम्पल इफ L इज इक्वल टू 1, सो -1, 0 एंड +1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अभी हमने कहा कि इफ़ l इज इक्वल टू 1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द p सबशेल, और p सबशेल में ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा? m की वैल्यू कितनी है? 3 आ गई, तो ऑर्बिटल भी कितने हो जाएंगे? 3। सो सिंपली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, अगर सी l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द d ऑर्बिटल। सो m की वैल्यू कितनी हो गई? -2, -1, 0, +1, +2, टोटल 5 वैल्यूज आर देयर। सो d में ऑर्बिटल भी कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, दिस क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स।
एंड द लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, हम इसे एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार इसे एम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली इट रेफर्स और इट शोज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. स्पिन मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. क्लियर है. तो ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए होता है. इसकी दो वैल्यूज़ होती है +1/2 एंड -1/2. इफ़ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो +1/2 और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डिटरमाइन करेगा तो -1/2. एक्चुअली हमें नहीं पता होता जब हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ऑन द पेपर, हमें नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. तो सिंपली अपवर्ड एरो जो होता है वो हम क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डाउनवर्ड एरो से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज से करते हैं. क्लियर है. सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स. क्लियर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Clear? See in this table, if principal quantum number is n is equal to 1, so the azimuthal quantum number L means 0 to n minus 1. Okay, so L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 means s, इसे हम 1s बोलते हैं और इसमें ऑर्बिटल कितना होगा ओनली 1. ऑर्बिटल को हम बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सिर्फ एक बॉक्स बनाएंगे. ओके. अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी 0 एंड 1, बिकॉज L मतलब हम क्या बोलते हैं 0 to n-1. ओके. तो 2s एंड 2p हो जाएंगे और m की वैल्यू जो है अगेन s के लिए तो 0 ही रहेगी और p के लिए हमारे पास हो जाएगी -1, 0 एंड +1 means px, py and pz. Okay. Similarly, if n is equal to 3 तो L की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है 3s, 3p and 3d. ओके. सो d में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं 5 ऑर्बिटल हो रहे हैं. इफ़ n इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास हो जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f. और यहाँ पर f में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं 7. -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. Clear? So in this way we can easily calculate the quantum numbers.